देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक नदी 7 मीटर गहरी तथा 12 मीटर चौड़ी है, उसमें पानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। आधा मिनट में उस नदी से कितना लीटर पानी समुद्र में गिरेगा? आधा मिनट में उस नदी से कितना लीटर पानी समुद्र में गिरेगा? तो आप समझिए इस चीज को। सबसे पहले हमको जो 7 मीटर गहरी नदी कही गई, तो ये तो हाइट हो गई, 7 मीटर, हाइट हो गई 7 मीटर। इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लेंथ चौड़ी कही गई, 12 मीटर क्या है? चौड़ी है, तो ब्रीथ इज इक्वल टू क्या होगी? 12 मीटर। अब ये स्पीड दी गई थी क्या? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और जो हमको निकालना है वो आधा मिनट का निकालना है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आपको पता होगा मीटर पर सेकंड में गुणा करने के लिए हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि पानी कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में? कितनी डिस्टेंस जा रहा है? 10 मीटर। 1 सेकंड में कितनी दूरी पानी तय कर रहा है? 10 मीटर। तो अब यही हमारे लेंथ का काम करेगी। अब आप समझिए, 1 सेकंड में बहने वाले पानी का आयतन, 1 सेकंड में बहने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी कि 7 × 12 × 10, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए? 840 घन मीटर, 840 घन मीटर 1 सेकंड में बहने वाला पानी है। जबकि हमको निकालना है आधा मिनट। आधा मिनट का मतलब आप जानते होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आधे मिनट में 30 सेकंड होंगे। तो 30 सेकंड में बहने वाले पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 840 × 30, इनका मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा? 25,200 घन मीटर। अगर जैसे पानी है, इसको घन मीटर में ना बता करके हम लीटर में भी बता सकते हैं, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 घन मीटर। लीटर जो है वो आयतन का मात्रक है। इस चीज को आप समझ लेना, अच्छे से दिमाग में बैठा लिए। तो 2500 घन मीटर को अगर हम बदले 25,200 घन मीटर बराबर कितना? 25,200 × 100, यानी कि ये आपका हो गया 25,20,000 लीटर। ठीक है, इसके बाद आपको इतना पानी ये निकल आया कि आधा मिनट में कितना पानी बहेगा? 25,20,000 लीटर पानी बहेगा आधा मिनट, यानी कि 30 सेकेंड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। इसके एक कोने पर 10 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। उनमें से मिट्टी निकाल करके खेत के शेष
भाग में एक समान फैला दिया जाता है, ज्ञात करें खेत की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए पहले से। ये जैसे एक आयताकार क्या है, खेत है, आयताकार खेत है जिसकी लंबाई दी गई है 40 मीटर और चौड़ाई दी गई 30 मीटर। इसमें यहाँ एक कोने पे गड्ढा खोदा गया, ये एक गड्ढा खोदा गया, उसकी लंबाई दी गई 10 मीटर, चौड़ाई दी गई 5 मीटर, और इससे जो मिट्टी निकाली गई वो इधर फैला दी गई इससे। तो जो मैदान है, खेत है, उसकी कुछ ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस ऊंचाई को निकालना है आपको। तो आप ये समझिए कि जो पहले चीज तो पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है और इस गड्ढे का क्षेत्रफल कितना है, ये हम निकालेंगे, और साथ में कितने क्षेत्रफल में ये मिट्टी फैलाएगी। सबसे पहले इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना है। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, यहाँ सॉल्यूशन लेंगे। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाला है 30 इंटू 40 यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर। इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसके बाद केवल गड्ढे का क्षेत्रफल, गड्ढे का क्षेत्रफल, गड्ढा क्या है 10 बाई 5 का है, यानी कि 10 इंटू 5 यानी कि 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहली चीज इतना हमने देख लिया कि हमारा खेत कितने का था, 40 बाई 30 का था। ठीक है, गड्ढा कितने का खोदा था, 10 बाई 5 का। ठीक है, इनके हमने क्षेत्रफल निकाल दी। अब हम मिट्टी जो इससे निकल रही है, इस गड्ढे से जो मिट्टी निकल रही है उसे कितने हिस्से में फैलाएंगे, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ऊपर का, और ये हिस्से में फैलाएंगे, इसमें और इसके ये पूरे हिस्से में फैलाएंगे। तो आप समझिए इन हिस्सों में जब फैलाएंगे मिट्टी तो इनका हम क्षेत्रफल निकाल दें। इस क्षेत्र जिसमें हमें मिट्टी फैलानी है उसका क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकालते रहे हैं। गड्ढे को हटाकर खेत का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1200 टोटल पूरी फील्ड का क्षेत्रफल था, उसमें से 50 को हम क्या करते, घटा दें, यानी कि 1150 मीटर स्क्वायर की हो गया उस एरिया का क्षेत्रफल जिसमें हमें मिट्टी फैलानी है। अब आइए देखते हैं उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं जब गड्ढा खोदेंगे उससे जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन कितना है, तो आयतन निकाल दो उस गड्ढे का। गड्ढे से, और जितना उसका आयतन होगा गड्ढे का उतनी ही तो मिट्टी निकलेगी। तो गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन, यानी कि उससे जो मिट्टी निकल रही है उसका आयतन हम निकालें तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप समझिए इसको,
कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या है आयतन है, मिट्टी का क्या है आयतन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में निकलेगा। ठीक है, गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन निकल आया। अब आप समझिए यही मिट्टी तो इस मैदान में फैलाई जा रही है, इस मैदान में फैलाई जा रही है, तो कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, जितना ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले एक और कॉन्सेप्ट आप माइंड में रख लीजिए, किसी भी चीज़ का आपको आयतन निकालना हो, यदि उसको जो आधार का क्षेत्रफल है उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें उस वस्तु का आयतन मिल जाता है। अब जिस क्षेत्र में हम मिट्टी फैला रहे हैं, इसी क्षेत्रफल में, इसी में तो फैला रहे हैं मिट्टी, तो इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है, अगर इसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसमें फैली हुई मिट्टी का आयतन निकल आएगा। यानी कि शेष मैदान में फैली मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे क्या है, मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मैदान यानी कि मैदान, शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1150 इंटू एच, और जो मिट्टी निकली है उसका आयतन आपको पहले से पता है कितना है 200। जो निकली हुई मिट्टी है वो कितनी है 200, इसी मिट्टी को तो फैलाया गया है इस मैदान में, तो दोनों के आयतन क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब h बराबर यहाँ पे निकाल दें 200/0, इसको सॉल्व कर दें तो ये 5 से कैंसिल हो जाए, 5 4 जा और 5 2 जा 5 3 जा, हाइट बराबर क्या होगी 4/23 मीटर। इसको चाहे तो हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इसी में रहने दें, हाइट इज इक्वल टू 4/23, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का इंटू हो जाएगा, इसको आप 400/23 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 17.40 सेंटीमीटर। ओके।